औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कफ़्फ़ैना अला आसारिहिम बिईसा इब्नि मरयम मुसद्दिक़ल लिमा बैना यदैहि मिनत तौरात व आतैनाहुल इंजीला फीही हुदं व नूरुम व मुसद्दिक़ल लिमा बैना यदैहि मिनत तौराति व हुदं व मौइज़तल लिल मुत्तक़ीन वल यहकुम अहलुल इंजीली बिमा अंज़लल्लाहु फीह व मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमाइए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाते हैं, हमने उन नबियों के बाद ईसा बिन मरियम को भेजा जो उस तौरात की तस्दीक करने वाले थे जो उनके सामने थी। हमने उनको इंजील अता फरमाई जिसमें हदायत और नूर था, और वह इस तौरात की तस्दीक करने वाली थी जो उनके सामने थी। वो इंजील मुत्तकीन के लिए हदायत और नसीहत थी, और अहले इंजील उसके मुताबिक फ़ैसला करें जो अल्लाह ने उसमें नाजिल किया है, और जो लोग अल्लाह के नाजिल किए हुए के मुताबिक फ़ैसला न करें सो वही लोग फासिक हैं। पहले जो हमने आयात पढ़ी हैं, यहूद के दो किस्म के एराज़ बयान किए। एक तो ज़िना की हद में उन्होंने तारीफ़ कर दी थी, और दूसरा उन्होंने कसास के हुक्म में तारीफ़ की थी। जब मामला उनसे न बन सका तो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाकिम बनाया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फरमाया तो उन्होंने फिर इस फ़ैसले से इनकार कर दिया। आज यहाँ पर उनका तीसरा एराज़ बयान हो रहा है कि अल्लाह ताला ने बनु इसराइल को नबियों, रब्बानियीन और उलमा के बाद जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। याद रखें कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के फ़ौरन बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तौरात के मुसद्दिक बन के आए, यानी तौरात की तस्दीक कर रहे थे कि तौरात जो है ये बरहक है, हाँ वो वली जिसमें तारीफ नहीं थी। और फरमाया कि अब मैं नबी बन के आया हूँ, और हकीकी तस्दीक जो ये इंजील है, इंजील मुक़द्दस है, उसमें फरमाया वो अहकामात जो तौरात में मनसूख हो गए अब इंजील में मौजूद हैं, उनकी पैरवी तुम लोगों को करनी पड़ेगी। फरमाया इंजील जो है ये मुत्तकीन के लिए हिदायत और नसीहत है, और ये नापसंदीदा आमाल से मना करती है और पसंदीदा आमाल की तरफ हिदायत और रहनुमाई फरमाती है। और फरमाया मुत्तकीन से मुराद वो लोग हैं, हज़रत ईसा अपने उम्मतियों के हवाले से बात हो रही है, जो अल्लाह से डरते हैं और उन कामों से इज्तिनाब करते हैं जिसमें अल्लाह की नाराज़गी का सबब हो और जो अजाब का मौजब बने।
ये इंजील इन सारे कामों से मना करती है। फिर आगे फरमाया कि अहले इंजील इसके मुताबिक फैसला करें जो अल्लाह ने उसमें नाजिल किया है, और जो लोग अल्लाह के नाजिल किए के मुताबिक फैसला नहीं करते वो फासिक होते हैं। यहाँ पर ये क्या कहा जा सकता है कि अहले इंजील जो क्रिश्चियनिटी है बड़े पैमाने पर वो फैसला, वो कहें हमारे पास तो कुरान से आयत मौजूद है कि इंजील के मुताबिक फैसला करें, हम तो इंजील के मुताबिक करेंगे, तुम कुरान के मुताबिक करो। उसका सुन लीजिए जवाब ये है कि ये मुत्तफ़क़ुन अलैह जवाब है। तौरात, ज़बूर, इंजील में जिनमें तहरीफ नहीं हुई, आसमानी किताबों में से कुरान पाक के नुज़ूल के बाद किसी और किताब को मानने, यानी उसके जो अहकामात हैं जो मनसूख हो चुके हैं और इस वक्त कुरान पाक की मौजूदगी में उनको नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ कुरान पाक को माना जाएगा। ये हमारा अकीदा और नज़रिया है। उसकी एक दलील मैं हदीस मुबारका से देता हूँ कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक नुस्खा तौरात का पढ़ रहे थे, तो हज़रत जनाब अबू बकर पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हुजूर मजाज शनासे रसूल थे, हुजूर वो इतना साथ रहते थे, उन्हें पता चल जाता था कि इस वक्त हुजूर क्या चाह रहे हैं। उन्होंने चेहरा देखा, चेहरा मुतगय्यर हो रहा था, तो हुजूर की जानिब उन्होंने कोई सवाल नहीं अर्जी पेश की। हज़रत उमर पाक से फरमाया, उमर तौरात के नुस्खे को बंद कर दो, तौरात के नुस्खे को बंद कर दो। हज़रत उमर पाक ने बंद कर दिया, वैसे ही सामने था, पढ़ रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया कि अगर मेरे शरीयत में हज़रत मूसा का नुज़ूल हो जाए तो उन्हें भी मेरी शरीयत पर अमल करना पड़ेगा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। फरमाया कि कुरान मजीद के अलावा किसी आसमानी किताब पर अमल करना जायज़ नहीं है, सिर्फ कुरान पर अमल होगा। यानी आप में से कोई ये उठे और कहे कि तौरात भी आसमानी किताब है और हमें उसके अदब का कहा कि लिहाजा मैं उस पर अमल करूँगा क्योंकि तौरात में लिखा है, तो आप दायरे इस्लाम से खारिज तस्वुर किए जाएंगे, इसलिए कि आपको इस्लाम ने बताया है कि सिर्फ कुरान है। हाँ, अलबत्ता जो उनका अदब एहतराम उसी तरह है। और उसके अलावा कितने अदियान आए हैं, ईसाई है, इसी तरह यहूदी है, नसरानी है, और बेशुमार मज़ाहिब आए हैं इस वक्त तक, लेकिन सबसे मकबूल दीन कौन सा है? वो दीन इस्लाम है। एक याद रखें कि कुरान पाक के अहकामात मानने पड़ेंगे और दीन इस्लाम को कबूल करना पड़ेगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद अगर कोई शख्स कहे कि बेसत रिसालत में, अभी हम बेसत रिसालत में बैठे हुए हैं, हम हुजूर के उम्मती हैं, कोई शख्स ये कहे कि नहीं मैं तो 1,24,000 पैगंबरों में से सिर्फ हज़रत ईसा को मानता हूँ क्योंकि मैं ईसाई हूँ, और वो जब इनकार करेगा तो वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। इसलिए सिर्फ कलिमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पढ़ते हैं, और हमारा अकीदा और नज़रिया ये है कि जितने भी अल्लाह ने रसूल और पैगंबरों को मबूस फरमाया, हर एक के लिए अदब एहतराम, ये हमारे ईमान का तकाजा है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक के अहकामात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। आमीन।